फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। अलग अलग प्रदर्शन लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। गीता महोत्सव का जायजा लिया और लोगों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने। देखिए इस खास रिपोर्ट में। फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गीता महोत्सव को लेकर के लोगों में काफी जागरूक है और कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शनी दर्शाई गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा पुलिस विभाग को लेकर के जो है वो यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है दर्शाई गई है कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूरी है। चौराहे पर पहुंचने से पहले ही अपनी सही लाइन का चयन करें। इस तरीके की जो लाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है। और किस तरीके से रहने वाला बात करेंगे देवेंद्र जी, किस तरीके से लोग इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं? सर काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और वो जागरूक भी हो रहे हैं। जैसे हमने लिखा हुआ जानकर सीसीटीवी निगरानी में है तो आपको लोगों को चालान कट जाएगा। तो लोगों को पता ही नहीं सीसीटीवी निगरानी में चालान भी कट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग प्रभावित इस चीज से हैं कि कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, चाहे वो ना सुने पर देखते जरूर है कि हाँ भाई कटेगा, इतना चालान ये। तो देखिए कहीं ना कहीं इससे ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग सड़क सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा जागरूक हों। इसके अलावा HSIIDC इस विभाग की तरफ से प्रदर्शन लगाई गई है। क्या कुछ इनके पास वो जानने की कोशिश करते हैं। इंचार्ज कौन है आप में से? क्या कुछ प्रदर्शन लगाए गए, क्या कुछ यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोग? यही कि जो भी जैसे उद्योग से रिलेटेड ही है, हमारा तो सारा इंडस्ट्रियल ही है। अगर किसी को अपना इंडस्ट्रियल वहाँ पे सेटअप करना है तो आप हमारी HSID से हम प्लॉट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो बाकी आने वाले समय में तो और नए नए हमारे प्रोजेक्ट तो आ ही रहे हैं। मतलब उद्योगों के लिए एक अच्छा कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका और उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ये एक बहुत अच्छी एक कहीं ना कहीं तरीके से प्रदर्शनी मानी जाती है क्योंकि पशुपालन को लेकर के भी सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। किस तरीके से आप देखते हैं पशुपालन विभाग जिस तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं? पशुपालन विभाग ने कई स्कीमें चलाई हुई हैं जो किसान को सीधी मदद करेंगी। जैसे कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड है। ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें 1,60,000 तक का लोन है ना, जो बैंक बिगर बैंक किसी सिक्योरिटी के देता है। अगर उससे 1,60 से ऊपर ले हुए आप तो उसमें आपको फिर बैंक की सिक्योरिटी, जमीन के कागज वगैरह देने पड़ते हैं। तो 1,60 तक का लोन जो किसान है जिसके पास भूमि नहीं है, बस पशु रखता है, तो वो 1,60 तक का लोन ले सकता है अपने पशुओं के खर्चा पानी के लिए। कृषि विभाग, ये बड़ी बात है कि कृषि विभाग कहीं ना कहीं उसको भी लेकर काफी बढ़ावा जो है वो सरकार दे रही है। क्या कुछ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनी आपने लगाई है, क्या कुछ लोग आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सतपाल मौर्य, कृषि विकास अधिकारी। मेरी जो हमारी कुछ स्कीम चलती हैं, इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसके तहत किसानों को खेत का अपने पंजीकरण कराना था, जिसके तहत अब की खरीफ सीजन में लगभग 4,000 किसानों को 2,000 रुपए पर किलो की सहायता से दिया गया। और हमारी दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें किसान को क्या होता है, अपने जो फसल होता है उसका 1.5% ही प्रीमियम देना होता है। अगर किसान की फसल नुकसान हो जाती है तो गेहूं पे 30,988 रुपए और सरसों 20,798 और जौ पे 19,748 रुपए। हमारी तीसरी स्कीम चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को अपनी इनपुट्स खरीदने के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है 6,000 रुपए पर एकड़ दे रही है। और नेचुरल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग 4 ड्रम खरीद के लिए 3,000 रुपए दे रहे हैं। और फसल अवशेष प्रबंधन, इसका बड़ा कहीं ना कहीं एक रोल माना जाता है। हम कहते हैं कि अवशेष को जला देते हैं किसान, उसको लेकर क्या कुछ योजना है? उसके लिए हमारी इस बार हम लोगों ने इतना प्रयास किया कि ज्यादा पराली जलाई नहीं गई और हम लोग किसानों को गांव लेवल पे जाके जागरूक कर रहे हैं। और जो किसान भाई अपनी पराली ना जला रहे हैं उनको पर किला 1,000 रुपए हम लोग दे रहे हैं, फायदा मिल सके। इसके अलावा देखिए जिला बाल कल्याण विभाग की तरफ से भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये जो तमाम आकृतियां हैं आप देख सकते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? सुनीता जी, क्या विभाग दर्शाने की कोशिश कर रहा है? लोग आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं? वो उनको अच्छा लग रहा है। अपने ही मतलब जो भी हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज चलती है। एक्चुअली में ये हमारा बाल भवन है, यहाँ पर सभी प्रकार की एक्टिविटीज चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जैसे और कम फीस में भी है। जैसे BPL कार्ड वालों के लिए बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस रखे गए हैं। ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई सेंटर है, यहाँ पे प्ले स्कूल भी है और
क्या कहते हैं बच्चों के मूक बधिर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं। और जो एक चिल्ड्रन होम है यहाँ पे, बाल गृह, जहाँ पे बेसहारा बच्चों को रखा जाता है, जिनके पेरेंट्स नहीं है और जैसे सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको वहाँ पे आश्रय दिया जाता है। उनकी एजुकेशन का, उनका खाने पीने का स्टे वहाँ पर रहता है। वो शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और देखिए डीओ सर जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से आए हैं। खुद शिक्षा विभाग की जो प्रदर्शनी है उसको जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं। और एक बार जो है वो बात करने की भी कोशिश डीओ साहब से करेंगे। सर, प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगाई गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, आप भी खुद पहुंचे हैं लोगों के साथ, परिवार के साथ, किस तरीके देखते हैं? सर, प्रदर्शनी पब्लिक के लिए एक प्रकार का मैसेज होता है कि हमारी क्या क्या सुविधाएं हम बच्चों को दे रहे हैं। तो उनमें स्किल को लेके या हम वोकेशनलाइजेशन, जो एजुकेशन का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पर्पज भी है, उसी को हमने यहाँ दिखाया गया है NSQF के थ्रू कि किस प्रकार हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनली तौर पे स्किल्ड हो रहे हैं। हमारी 14 स्किल में स्कूलों में कार्य चल रहा है, एडमिशन हुआ है और उनके टीचर उनको स्किल्ड कर रहे हैं। और उसके लिए हम जॉब मेला लगाते हैं और ज़्यादातर बच्चे हमारे आफ्टर +2 अच्छी जॉब, जिसको कहें कि 20 से 30 हज़ार रुपये तक की जॉब उनको इजीली मिल जाती है। और कुछ बच्चे जो आगे पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, वो इस स्किल्स का फ़ायदा उठा के हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे अपने जीवन यापन के लिए इसको प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो है वो प्राइवेट स्कूलों को भी सरकारी स्कूल टक्कर दे रहे हैं। परंतु आज की इस प्रदर्शनी में बात करें तो गीता महोत्सव का दूसरा दिन है और काफी अच्छी प्रदर्शनियां जो है वो कहीं ना कहीं लगाई जा रही, लगातार लोगों को आकर्षित जो है वो कहीं ना कहीं कर रही हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।